नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज वर्तमान दौर में पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था का विकास बहुत व्यापक हो रहा है। वैश्वीकरण का ज़माना है। वैश्विक विकास से ही किसी भी देश की शक्ति और समृद्धि का अनुमान लगाया जाता है, पर उसका उतना ही व्यापक प्रभाव नैतिक पतन पर भी पड़ रहा है, जिसको आप लोगों के सामने कहने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। जिस वीडियो का शीर्षक है धन संग्रह के दौर से नैतिक पतन में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व। वर्तमान में किसी भी देश की शक्ति और समृद्धि का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि किस देश की कितनी विश्वव्यापक अर्थव्यवस्था का विकास है। राष्ट्रीय विकास को दरकिनार कर दिया जाता है। विश्वव्यापक अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर किसी भी देश की शक्ति और समृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। जितनी अधिक विश्वव्यापक अर्थव्यवस्था का विकास होगा, उतना ही वह देश शक्तिशाली और समृद्ध समझा जा रहा है, जिसकी अंधी दौड़ पूरी दुनिया में लगी हुई है। 152 वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर 1869 को भारत की धरती पर गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक ग्राम में पैदा हुए महान पुरुष महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि विश्वव्यापक अर्थव्यवस्था के जितना तेजी से विकास हो रहा है, उतना ही अधिक तेजी से नैतिकता का पतन भी होगा। जो आज पूरी दुनिया के सामने वो सच्चाई दिख रहा है। महात्मा गांधी कहते थे कि जितना अधिक विश्वव्यापक अर्थव्यवस्था का विकास होगा, उतना ही अधिक विश्व के देशों में एक दूसरे को शोषित करने की दमनकारी नीति का भी विकास होगा। चाहे वो कोई भी देश हो, जितना अधिक लाभ कमाना चाहेगा, उतना अधिक शोषण की प्रवृत्ति बढ़ेगी और उतना ही अधिक दमनकारी प्रवृत्ति दुनिया में स्थापित होगा, जिसका भयानक परिणाम नैतिकता का पतन आज पूरी दुनिया के सामने है। ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के विकास से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा और तभी देश अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा रहेगा, अपने दम पे मजबूती से खड़ा रहेगा। जितना अधिक हम दूसरे देशों पर निर्भर होंगे, उतना ही हम दबाव में घिरते चले जाएंगे, उतना ही दबाव के बोझ से हम दब जाएंगे। वर्तमान में सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत तेजी से प्रचार प्रसार कर रही है। तो इस प्रचार प्रसार की राष्ट्रीय विकास में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व बहुत ही प्रासंगिक है, न कि सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। कोरोना महामारी का जो विश्वव्यापक प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है, ये सबको इस बात का सीख दे रहा है कि जितना अधिक हम अपने देश की अर्थव्यवस्था पे समृद्ध होंगे, उतना ही हम आत्मनिर्भर होंगे, उतना ही हम मजबूती से अपने दम पे खड़े रहेंगे। तो क्यों न वर्तमान में महात्मा गांधी के इस विचारों को अपनाया जाए, तभी जाकर के आत्मनिर्भर भारत अभियान पूर्ण रूप से सार्थक होगा। महात्मा गांधी जी स्पष्ट शब्दों में कहे थे कि ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के विकास से ही देश मजबूती से खड़ा होगा।
और लघु और कुटीर उद्योगों का विकास ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था पे ही किया जाए। तभी तो उन्होंने कहा था गांव के विकास से ही, किसानों के विकास से, गांव के विकास से, कृषि के विकास से देश में जब समृद्धि आएगी तभी देश मजबूत होगा। वर्तमान में अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी की विचारों की प्रासंगिकता को ठेस पहुंचाया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा कि किसानों की प्रस्तावों को मंजूरी मिलनी चाहिए। अगर मंजूरी नहीं मिल रहा है तो वर्तमान सरकार ये जिस महान पुरुष को राष्ट्रपिता मान करके पूजा करती है उसी महान पुरुष का अपमान भी कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब किसानों के प्रस्ताव को मंजूरी देकर महात्मा गांधी के ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के जो सपनों का भारत था उस सपनों को साकार करिए। महात्मा गांधी जी कहते थे कि विश्वव्यापक संस्थाएं और विश्वव्यापक अर्थव्यवस्था का विकास किसी भी देश की आवश्यकता पूर्ति की मजबूरी के लिए है, न कि लालच के लिए। लालच के लिए इस अर्थव्यवस्था का विकास और सांसारिक संस्थाओं का विकास कभी भी दीर्घकालीन दूरगामी लाभ नहीं पहुंचाएगा। क्षणिक लाभ बेशक दे दे लेकिन दूरगामी लाभ कभी नहीं हो सकता। इसका परिणाम हमेशा ही दूरगामी हानि पहुंचाएगा। और इस सांसारिक संस्थाओं का विकास, सांसारिक अर्थव्यवस्थाओं का विकास का परिणाम है कि कोई भी देश एक दूसरे देशों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जितना तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास और उससे कई गुना अधिक तेजी से परमाणु बम का विकास भी कर रहा है, जो कि आने वाले समय में यही परमाणु बम की ताकत पूरी दुनिया को तबाह करेगा, पूरी दुनिया का विनाश करेगा। तो इस भयानक विनाश से देश को बचाना है तो कम से कम विश्वव्यापक अर्थव्यवस्था का विकास करना है और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करके देश को समृद्ध बनाना है ताकि अपने दम पे देश मजबूती से खड़ा रहे और विश्व के देशों के शोषण से, दमनकारी नीति से, विश्वव्यापक परमाणु बम के हमले से देश को बचाया जा सके। महात्मा गांधी जी स्पष्ट शब्दों में कहे थे कि सांसारिक संस्थाओं और सांसारिक अर्थव्यवस्था का विकास से नैतिक और मानवता का विकास की सर्वोच्चता लक्ष्य होनी चाहिए, न कि धन संग्रह करना सर्वोच्च लक्ष्य होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय गांधी। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।